हेलो दोस्तों, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत से चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आज एक वीडियो बनाने वाले हैं जो मैथ का होगा। मैथ के फर्स्ट चैप्टर का होगा। फर्स्ट चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। हम देखेंगे इसमें 3 टॉपिक दिए गए हैं। 3 टॉपिकों में ये फर्स्ट टॉपिक आज आप लोगों को बताएंगे कि किस पे सवाल आते हैं। आज पहला टॉपिक है ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से सवाल आते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी में सवाल दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे? तो 3 प्रकार से सवाल इससे पूछा जा सकता है। पहला प्रकार है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। कोई संख्या दी रहेगी, कोई संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या दी रहेगी और उसको किस में लिखना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। दूसरा यह पूछ सकता है उसी संख्या का कि अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिख दो, या पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताओ कितना होगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, ठीक है। और आप देख लेंगे वीडियो में तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको बता दें कि अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड लिखते कैसे हैं, क्या होता है अभाज्य संख्या। तो ये कुछ संख्या लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये बहुत ज़्यादा है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और कोई संख्या अगर दी रहेगी, मान लेते हैं कि 196 दी है कोई संख्या, इसी से बता देते हैं। ये 196 दिया है। अब पूछ दिया इससे तीन सवाल पूछ सकते हैं इसमें से कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो, अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिख दो, या अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालते कैसे हैं सर? निकाल लेंगे ऐसे कि हम जो संख्या दी है ना, इससे भाग देके देखेंगे। जो संख्या अभाज्य संख्याएं दी गई हैं इसी से भाग, याद कर लीजिए, इसी से भाग देके देखेंगे कि क्या कितना बार में 1 आ रहा है ना। तो 2 से पहले भाग देंगे, कटेगा नहीं। तो 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 8 जा 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर अब 2 से कट गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 49 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से। तो 7 से कट गया, कितना हो गया? 7 बार गया। फिर 7 1 जा 7 हो गया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 196 के पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? अगर आपको बोल दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो, तो ये गुणनखंड के रूप में लिख दिया। कैसे? गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में, 2 × 2 × 7 × 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। तो कि तू ऐसे लिखने के लिए बोलेगा, या बोलेगा अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में। इसका घात कैसे लिखते हैं? घात मतलब जो जितना बार है उसका पावर लिख देंगे। तो पहला आंसर ये हो गया। इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 कितना बार है? 2 बार है, तो इसका घात कितना हो गया? 2 × 7 कितना बार है? 2 बार है, तो 7 का घात कितना है? 2। अब ये घात के रूप में भी हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन का आंसर अगर ऐसे लिखा गया तो। तीसरा बोला अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग बताओ। तो कुछ नहीं है, एक घात देख लेना है घात कितनी है, यानी कि चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, चाहे इसका भी जोड़ सकते हैं। इसका एक घात कितनी हो गया? 4 घात। कितना हो गया? चाहे 2 2 4 कर लेंगे, कितनी हो गया? 4 घात, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आपको देखेंगे इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन, ठीक है। पहले इस पर एक क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा।